जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। मेरे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे। ये है रोली मिश्रा, बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी। मीडिया में दिया गया उनका यह बयान काफी वायरल है। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल पीड़ित परिवार ने आज इस घटना को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ में 5 कालिदास आवास पर पीड़ित परिजन मुख्यमंत्री से मिले। मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पीड़ित परिजन सीएम योगी के सामने रोते हुए देखे गए हैं। इस दौरान भाजपा के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात से पहले पीड़ित परिवार ने सीएम से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर खुद मुख्यमंत्री भी हैरान हो गए होंगे। दरअसल लखनऊ रवाना होने से पहले पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मृतक राम गोपाल की पत्नी ने बहुत बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे हमारे पति को मारा गया है वैसे ही उन्हें भी मारा जाए। उन्होंने कहा कि जितना दर्द मेरे पति को पहुंचाया गया है उतना ही दर्द उन लोगों को भी पहुंचाया जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कह दी। हाँ। जितना आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा आपने? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान हैं, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया है बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बदल के? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे बढ़ी? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से आई, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल बात की। क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा है जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। वहीं मृतक राम गोपाल के पिता ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही, तो वहीं बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहाँ बताओ उनसे नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दें जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन सजा देंगे? आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। घटना के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे भी थे, और जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको बुलाया है। अब पीड़ित पक्ष अपनी बात कहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद पटाक्षेप हो जाना चाहिए प्रकरण का। मृतक राम गोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ और पत्नी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, बहराइच में हाल ही में हुई हिंसा के बाद महसी और आसपास के इलाकों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पीएसी के साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात है।
बीती रात हिंसा फिर से भड़क उठी थी, जिसमें कई दुकानें और घर को निशाना बनाया गया था। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराएं नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफ़ी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहें। इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता। एक और सवाल है मैम, आखिरी सवाल। इंटरनेट सेवा को लेकर लोगों में ये है, क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि सारे काम जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली कब तक हो पाएगी? स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की बहाली कर दी जाएगी और पुलिस पूरी स्थिति पे निगरानी रखी हुई है और जो स्थिति को देखते हुए ये यथाशीघ्र कर दी जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहराइच की डीएम को आप सुन रहे थे, वो बता रही हैं कि हालात यहाँ पर सामान्य हैं। लगातार पुलिस बल यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को, इस ज़िले को बांटा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना फिर से यहाँ घटित ना हो सके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.